इतनी ठंड है बाहर, बांद्रा से निकले फिर आते आते ही थोड़ा टाइम लग गया, तो मैंने आते ही पहले अपने लिए बनाई चाय। उसी के साथ साथ अर्शी अभी निकली क्योंकि कल कोई उसका कॉलेज में इवेंट है, वहाँ पे उसको जज के तौर पे बुलाया गया चीफ गेस्ट में। तो मैं बोली ठीक है बेटा जाओ, और काम तो काम है यार, आज नहीं तो कल काम तो करना ही पड़ेगा। काम नहीं करेंगे तो कौन, काम के से ही इंसान की पहचान होती है और काम से ही इंसान के पेट भी भरता है। तो आइए मेरे साथ चाय पीने के लिए। भूख लग रही है और वैसे ठंड भी बहुत है बाहर, तो मैंने चढ़ाई हूँ कीमा। और मुझे कीमा ऐसा खाना नहीं है, कीमा सूप टाइप पीना है। तो मैंने इसमें क्या ऐड करी पता है आपको? इसमें मैंने ऐड करी हूँ पास्ता मसाला। और पास्ता मसाले से सूप कैसे बनेगा वो मैं पीकर आपको उसका रिव्यू दे सकती हूँ, क्योंकि मैं खुद भी फर्स्ट टाइम बना रही हूँ पास्ता मसाले में कीमा और सूप जैसा। तो इंशाल्लाह अब ये बन जाएगा, थोड़ी देर में जब पीऊँगी तो आपको बताऊंगी इसका टेस्ट कैसा था। अच्छा लगेगा तो आप भी ज़रूर बनाना, नहीं अच्छा लगा तो सच बताऊंगी आपको मैं। ये बन गया कीमा मटन सूप, और जो फुल भरा हुआ बाउल है ये अली के लिए और हाफ वाला मेरे लिए। आवाज़ से आपको लग रहा होगा कि मेरी तबीयत थोड़ी डाउन और टायर्ड हो गई हूँ काफ़ी बॉम्बे जाके। तो अब जाने अब पीने जा रही हूँ गरम गरम सूप। और मसाला तो मैंने आपको बताई थी कि कौन सा मसाला ये है, कि टेस्ट करके इसका रिव्यू मैं आपको ज़रूर दूंगी। अस्सलाम वालेकुम। ये देखिए स्टीम निकलता हुआ मटन सूप, लेकिन पहले मैं इसका मटन कीमा इसको टेस्ट करूंगी। थोड़ा सा मैंने इसके लिए इसके अंदर ली सूप, तो बिस्मिल्लाह। बहुत टेस्टी है सच में। आप पास्ता मसाला लाना, और कीमे के साथ में पास्ता मसाला, जिंजर गार्लिक का पेस्ट और थोड़ा सा स्पाइसी लगने के लिए मिर्ची की जो बुकी होती वो, और नमक और थोड़ा सा ऑयल, वो डालकर आप इसको सूप बनाना और इसको पीना। उसके ऊपर गार्निशिंग के लिए और टेस्ट के लिए जो प्याज होती है, लिली प्याज पत्ते वाली, उसको छिड़कना और उसको पीना। ठंडी के लिए स्पेशल और ज़बान के लिए भी स्पेशल टेस्ट। तो इसका रिव्यू 100%, तो इंशाल्लाह आप ज़रूर बनाना। कैसा लग रहा है अली? टेस्ट कैसा है? अच्छा है। सच में अच्छा है? मटन का सूप अच्छा लगा या फिर वो मसाला जो डाली वो अच्छा लगा? दोनों अच्छा है। रिव्यू कितना? हाँ, 10 में से कितना? 10। थैंक यू। ये तिल है वाइट एंड ब्लैक, जो अभी सीज़न आता है, तिल गुड़ का जो सीज़न होता है उस टाइम बहुत फ्रेश तिल आती है। तो मैं हमेशा कई सालों से लड्डू बनाती हूँ जो वो तिल की। तो मैं लाई थी तिल लड्डू बनाने के लिए। और ये जो गुड़ दिख रहा है आपको, ये अर्शी चंडीगढ़ से लेकर आई, जहाँ गुड़ बनता है फैक्ट्री, वो वहाँ लेकर गई थी अमीन को दिखाने के लिए। तो वहाँ से फ्रेश वाला गुड़ लेकर आई थी मेरे लिए। और ऐसे भी आपको पता है कि गुड़ बहुत फ़ायदा करता है। मुझे मीठा खाने का बहुत मन कर रहा था, अभी घर में तो कुछ था नहीं, तो मैंने बोला चलो ये गुड़ ही खा लूँ। और ये वाला भी गुड़ लाई है, इस पर तो ऑलरेडी तिल लगी हुई है हल्की सी, बट ये उसने मुझे बोला कि मम्मा ये शक्कर है, गुड़ वाली शक्कर, लेकिन एक गुड़ का बुक्का होता है ना, ये वो है। और उसी के साथ मैंने थोड़े से तिल भून लिए और इसको भी मैं मिला के खाने वाली हूँ। तो इंशाल्लाह आपको भी पता है कि हेल्थ के लिए भी बहुत अच्छा होता है, टेस्ट के लिए भी बहुत अच्छा होता है। बहुत मस्त लग रहा है ये तिल और गुड़ खाने में, क्योंकि गुड़ वहाँ से फ्रेश बना हुआ गुड़ मिला है मुझे। तो थैंक यू अर्शी, थैंक यू। और माशाल्लाह 2 दिन से तो ऐसा घर भरा भरा लग रहा था, जैसे कि रौनक लगी हुई थी घर में। और उसी के साथ साथ मेरे साथ में बेड पे सोती थी अर्शी, मैं और मेरी दोनों चिंटू और पीनट। तो अभी तो दोनों बच्चे सो गए हैं। और मैंने बताई अर्शी का कल वहाँ इवेंट है, तो बच्ची चली गई तैयारी करने के लिए। और मुझे बिल्कुल बेडरूम में सोने जाने मन ही नहीं कर रहा, एकदम खाली खालीपन महसूस होता है। 2 दिन वो मेरे साथ थी तो इतनी कमी महसूस हो रही है। तो आप अंदाज़ा लगा सकते हो कि हम किसी के साथ अगर वक्त गुजारते हैं और वो हमारी ज़िंदगी से चले जाते हैं तो उसकी कमी कितनी महसूस होती है, ख़ास करके जब आपको उनसे प्यार मिलता है। तो अब इंसान का नज़रिया होता है यार कि उसमें वो प्यार दिखता है या फिर क्या दिखता है, वो मैं बोल भी नहीं पाती हूँ, वो वर्ड भी नहीं है मेरे पास बोलने के लिए। बट ये सच है कि मैं अपनी पिछली ज़िंदगी के कुछ बातों से रिलेटेड ही बातें करती हूँ, और आपको मैं खुल कर नहीं बताती, पर आप लोग सब जानते हो कि मेरे दिल की बातें क्या होती है। और मैंने
लफ्ज़ों से आप पहचानते हो कि मैं क्या बोलना चाहती हूँ। तो कोई बात नहीं, ज़िंदगी ऐसी ही होती होगी कि वक्त वक्त की बात होती है, जैसे भी वक्त गुजरे बस वो अपनी छाप छोड़ कर जाता है और हमें हमेशा वो ज़िंदगी में वो चीज़ें और वो बातें याद रहती है। जैसे बिस्तर से पैर नीचे रखिए, देखो जस्ट अभी पैर रखी हूँ नीचे, तुरंत उतर के कूदे और भागे क्योंकि जाएंगे मम्मी बाहर। देखो बेबी चीनू, हाँ, अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग। छोटे छोटे पराठे, स्टीम निकलती हुई चाय, ठंडी ठंडी हवा आती हुई विंडो, और उसी के साथ अच्छी सोच, अच्छी वाइब्स और अच्छी सुबह के साथ ब्रेकफास्ट। ये बन रही है मेरे फुलके और इसी के साथ कीमा आलू। आप वाली रोटी, जो चक्कर वाली रोटी देखो लाल हो गई, उसके पहले वाली रोटियां कितनी अच्छी है देखो मेरी, देखे। एक रोटी आपके साथ बात करते करते मेरी हो गई लाल, पर कोई बात नहीं, अब ये भून गया है, इसमें अब डालूंगी कीमा। ये रहा आलू कीमा, थोड़ा सा इसको और भूनूंगी, उसके बाद ये हो गया कीमा और ये फुलके। अब थोड़ा सा स्टीम राइस बनानी है बस। घर के काम से हो गई फ्री और ये निकाली मैंने अपने लिए खाना, तो इतना तो मैं खाऊंगी नहीं। हाँ, ये है, एक रोटी खाऊंगी, माशाल्लाह बहुत नरम और मस्त रोटी बनी है। उसी के साथ ये कीमा आलू और ये स्टीम राइस। तो आइए बिस्मिल्लाह करने के लिए। और देखो ये खा पी के कैसे मज़े लेते ना ये लोग विंडो में बैठकर। माशाल्लाह हो गया मेरा खाना। मैंने कहा था ना रोटी ज़रूर खाऊंगी, रोटी के साथ सैलेड भी मेरा फिनिश हुआ है। तो अब हो गया खाना, अब करना है दूसरा काम। ये पहनी मैंने पाकिस्तानी ड्रेस, इसी के मैच करती हुई चप्पल और इसके साथ पर्स। आज वैसे कुछ इतना ख़ास नहीं था, काम के सिलसिले में नहीं जाना था आज मुझे बाहर। तो चलिए फिर सामने से ही बात करते हैं ना। वही आपको बता रही थी कि आज काम से मुझे कहीं नहीं जाना था। और मेरे कज़िन कुछ ऐसे हैं जो यहाँ नहीं रहते, दूर रहते गाँव में, बट इतने कैपेबल रहते नहीं हैं। और इंशाल्लाह मैं ऐसे तो उनको रमज़ानों में हमेशा ही करती हूँ, ऐसे कभी उनकी कुछ भी ज़रूरत होती है वो बताते हैं तो इंशाल्लाह कोशिश करती हूँ कि वो मैं पूरा कर दूँ। बट अभी कुछ ऐसा बड़ा प्रॉब्लम हुआ है, तो सुबह से मेरी आंखें भी आपको देख के लग रहा होगा कि काफ़ी रोई हूँ इस सब बातों से। तो लेकिन रो या कुछ भी करो, लेकिन जो चीज़ों की ज़रूरतें हैं वो ज़रूरतें तो जब तक पूरी नहीं होगी वो काम कभी ख़त्म नहीं होता है। तो मैं बहुत खुश नसीब मानती हूँ मैं अपने आप को कि अल्लाह पाक ने हर वो जगह पे मुझे खड़ा करते हैं जहाँ कोई चीज़ों की, किसी को खिदमत की ज़रूरत हो या किसी को कुछ ऐसी ज़रूरत हो जो अल्लाह पाक मुझसे पूरी करवाना चाहते हैं। तो मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ मेरे अल्लाह की ये चीज़ों के लिए। तो बस उसी के लिए मैं जा रही हूँ बाहर और थोड़ा बहुत जो ट्रांसफ़र होता है वो कर और ऐसा मेरा मूड आज कुछ इतना दिल भी नहीं है और इतना मूड भी कुछ अच्छा नहीं है, पर चाहती हूँ कि जो चीज़ों से मैं जा रही हूँ बस वो चीज़ों के मदद से उनकी जो ज़रूरत भी पूरी हो और उनकी जो तकलीफ़ है वो भी दूर हो। आमीन सुमा आमीन। इंशाल्लाह आप जब अगर ये क्लिक आए और आप सुनो तो इंशाल्लाह आमीन ज़रूर बोल देना। हो गए बैंक से काम फ्री, अब जा रही हूँ मेरी खाला के इधर और बस थोड़ा देर वहाँ उनके साथ रहूँगी। उसके बाद थोड़ा दिल हल्का होगा तो फिर जाऊँगी घर। और एक बात बोलूँ आप लोगों को, दिल की अजान हो रही है, इंशाल्लाह चलो करूँगी बाद में बात। आइए कॉफ़ी पीने के लिए मेरी खाला के घर पे, और बहुत अच्छा लगा मुझे यहाँ आके, थोड़ा मेरा मन भी हल्का हो गया और माशाल्लाह फ़ोन पे फिर बात भी हुई सबसे, अच्छा लगा। जाऊँगी थोड़ी देर में घर पर इंशाल्लाह, फिर घर पर जाऊँगी या फिर कहीं जाऊँगी, थोड़ा इतनी जल्दी नहीं जाऊँगी घर, इंशाल्लाह कहीं होकर ही फिर घर जाऊँगी। वहाँ से आई, पहले अगरबत्ती वगैरह की, घर पूरा मतलब महकने लगता है तो इतना अच्छी पॉजिटिव वाइब्स आती है। उसी के साथ फिर मैंने अपने लिए बनाई चाय, क्योंकि बाहर से आई तो इतनी ठंड लग रही थी, इतनी ज़्यादा ठंड लग रही थी, तो इसीलिए चाय बनाई और अब पीने बैठी हूँ चाय। पी लिया चाय नाश्ता और यहीं बैठी हूँ क्योंकि घर में भी कोई है नहीं, बस ये मेरे बच्चे हैं दोनों और मैं हूँ। और ऐसे भी मेरा दिल कुछ अच्छा नहीं लग रहा है, बहुत मन उदास है। ऐसा नहीं कि मुझे वहाँ फ़ोन आया, तो वो तो देखो ज़िंदगी है, अब ज़िंदगी में अप डाउन तो लगा रहता है और एज होती है तो एज के
जवानी की उम्र में इंसान चला जाता है तो फिर बुढ़ापे में तो ये होता ही है कि कभी भी बुलावा आएगा और कभी भी आपको जाने के लिए रेडी रहना है। लेकिन पता नहीं क्यों बहुत दिल बहुत ज़्यादा उदास हो रहा। और फिर मेरी खाला के यहाँ गई तो कुछ अपनी ज़िंदगी की बातें लेके भी उनके साथ बात की तो उन्होंने समझाए। रो फिर मैं एकदम से रोने लगी तो आके मुझे गले लगाए, समझाए। फिर मुझे उन्होंने कॉफ़ी बना के दी और बोले मत रोया कर, कुछ भी दिल होगा तो मुझे फ़ोन कर, मैं आ जाऊंगी। तो ऐसे मतलब मेरी खाला ही एक है, मम्मी के बाद तो अभी और कोई है नहीं। मेरी सब खाला लोग भी गुजर गए, बस ये एक छोटी खाला बच्चे हैं। और अभी उनको भी क्या अपने दुखड़ा सुनाऊं, क्योंकि अपने दिल के हाल मेरे और मेरे अल्लाह के सिवा कोई नहीं जानता है। कहने को दुनिया कुछ भी कह सकती है, तो दुनिया के अगर बोलने पे आप जाओगे ना आप जी सकोगे ना मर सकोगे। तो मैंने कभी दुनिया की तो सुनी नहीं, लेकिन ये है कि जो चीज़ आप करे नहीं हो और वो चीज़ों पे कभी बात होती है या फिर वो चीज़ों के लेके कभी आपके सामने कोई चीज़ आती ना तो हो जाता है, दिल बहुत उदास होता है। वो भी किसका होता है, जो सच्चा होता है ना वो उसका होता है। जो दुनियादारी के हिसाब से जीता है उसको कोई फर्क नहीं पड़ता, वो खाली वो पल को पल समझ के भूल जाता है और आगे बढ़ जाता है। और जो कोई ऐसे होते हैं जो दिल से सोचते हैं ना तो वो उसी जगह पे उसी पल में जिंदगी उनकी थम जाती है। आई थिंक मुझे लगता है मेरी भी कहीं ना कहीं ये थोड़ी बहुत है आदत। अब ये आदत क्या बदली करूं, अब उम्र थोड़ी रह गई कि कोई चीज़ों को चेंज करके हम नया सीखेंगे। एक उम्र होती है ये सब चीज़ें करने की। और अल्हम्दुलिल्लाह मेरे कजिन से बात की, माशाल्लाह उनको जो भी चीज़ चाहिए थी वो करवा कर आई मैं। और आई होप सो अल्लाह पाक जैसी मुझे जहाँ भी जो भी चीज़ों में शामिल करते, मैं तो यही सोचती हूँ कि अल्लाह पाक मेरे लिए बहुत बहुत कुछ अच्छा सोचते हैं, इसीलिए मेरे हक में ये चीज़ें होती है। पर कभी कभी ऐसा होता है कि कोई कोई चीज़ दिल को बहुत झिंझोड़ देती है, तकलीफ देती है। लेकिन कहते हैं ना जब जिसने अल्लाह पे अकीदा रख लिया है तो वो तकलीफ के आगे भी अल्लाह के नाम आ जाता है। जब अल्लाह का नाम आता है तो हर तकलीफ से पार हो जाती है ज़िंदगी। बाकी तो कुछ नहीं, इंशाल्लाह बस दुआ कीजिए और हमेशा हर किसी के खुशियों में शामिल हुई है। और जितना भी हो सकता है जिसको भी आप हेल्प करना चाहें, ऐसा नहीं होता है कि आप हर जगह पैसे से हेल्प करते हो। कहीं आपका एक दो मीठे बोल भी आपकी वो मदद मिल जाती, कहीं आप बंद मुट्ठी जो दे देते वो एक मदद मिल जाती। कहीं ऐसा होता है कि कभी कभी ऐसा होता है कि जो चीज़ एक छोटी सी मतलब क्या कहूँ यार, 1 रुपए की होती है, लेकिन जब हम किसी के लिए करते हैं तो वो उनके लिए वो बहुत कीमती होती है, क्योंकि वो वक्त और वो चीज़ की अहमियत होती है। तो शायद मैं आज कुछ समझा नहीं पा रही हूँ क्योंकि मैं खुद कश्मकश में हूँ और मेरी खुद तबीयत थोड़ी ठीक नहीं लग रही है। और जब मैं हमेशा मैं आपको अपने दिल की बातें ही करती हूँ, जब भी मैं कुछ ऐसे अपसेट होती हूँ या फिर कुछ टेंशन होती है तो पता नहीं क्यों मेरी मम्मी याद तो आती है। और मेरे साथ कुछ ऐसी चीज़ें हुई होती है जिसको मैं बहुत इजीली इग्नोर करने की कोशिश करती हूँ, फिर वो बहुत ज़्यादा मेरे सर पे हावी हो जाती है, तो उससे और मेरा दिल उदास हो जाता है। क्या पता होता होगा, अल्लाह ने सबका दिल अलग अलग बनाए है ना, तो सब अपने दिल से और अपनी ज़िंदगी से मजबूर है, क्या कर सकते। तो बस अपना ख्याल रखिए, हमेशा हमेशा जिसकी भी आप कर सकते हो मदद ज़रूर करना, बस मैं तो यही चाहती हूँ। और ये मत समझना कि हमारे पास पैसा नहीं है तो हम उसकी मदद नहीं कर सकते। कभी कभी आपका वहाँ प्रेजेंट रहना भी उनके लिए बहुत बड़ी मदद होती है, आपके 2 मीठे बोल भी सामने वाले के लिए बहुत मदद होती है। तो कभी भी ये मौका गंवाना मत और अपना बहुत सारा ख्याल रखना, खुश रहना, दुआओं में सबको याद रखना। अल्लाह हाफिज़।